रावण द्वारा सीता हरण के बाद भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए और लंका तक पहुंचने के लिए सागर पर पुल बंधवा रहे थे। भालू बंदर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। तभी भगवान राम की दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी बालू में लौटती, जिससे उसके शरीर पर बालू के कुछ कण चिपक जाते थे। फिर वह उन चिपके हुए कणों को पुलों पर जमे हुए पत्थरों पर गिरा देती थी। यह देखकर भगवान राम आश्चर्यचकित हुए और बड़े प्यार से गिलहरी के पास जाकर उसे हाथ में उठाया और उससे पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? प्रभु राम का स्नेह पाकर गिलहरी बोली, इस पुतीन कार्य में बंदर भालू तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर पुल का निर्माण कर रहे हैं। मैं छोटी सी गिलहरी भला इतने बड़े पत्थर कैसे उठा सकती हूँ? इसलिए बालू के छोटे छोटे कण उठाकर इस कार्य में अपना योगदान दे रही हूँ। आप एक अच्छे काम के लिए निकले हैं और अच्छे कार्य में तो सहयोग करना ही चाहिए। गिलहरी की बात सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि गिलहरी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान राम ने स्नेहता से उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा था और आज भी गिलहरी के शरीर पर जो धारियां दिखाई देती है वह भगवान राम की उंगलियों के निशान के ही हैं। इसलिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा योगदान कितना बड़ा है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जितना और जैसा भी हम कर सकते हैं वह हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब यह दूसरी कहानी है। एक बार एक बालक था। उस बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था। विद्यालय में वह और छात्रों के द्वारा मंदबुद्धि कहलाता था। कक्षा में भी वह बालक सबसे पीछे रहता था। उसके अध्यापक भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि उसके बुद्धि का स्तर औसत से भी नीचे था। कक्षा में भी उसका प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक ही होता था। अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के बीच वह उपहास का विषय था। विद्यालय में वह जब भी प्रवेश करता उस बालक पर चारों ओर से व्यंग के बाणों की बौछार सी होने लगती। इन सब बातों से परेशान होकर तंग आकर विद्यालय जाना ही छोड़ दिया उसने। एक दिन वह बालक मार्ग पर यूं ही चलता हुआ जा रहा था। चलते हुए उसे जोरों की प्यास लगी। वह इधर उधर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तलाशने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वे वहां गया और अपनी प्यास बुझाई। वह चलता चलता काफी थक गया था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी के निशान पड़ गए थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार कुएं से पानी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो निरंतर अभ्यास करने से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने अपने इस विचार को गांठ बांध लिया और पुनः विद्यालय जाना शुरू कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसका भरपूर सहयोग किया। उसने मन लगाकर कठिन परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही बालक महान विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिन्होंने संस्कृत में मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर धैर्य, लगन और परिश्रम से कार्य किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सामान्यतः यह होता है कि लोग बड़ी उत्सुकता से काम तो शुरू कर देते हैं परंतु धैर्य खो देते हैं, लेकिन जो लोग लगन से काम करते रहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है।